हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, उसकी जो पोएम दे रखी है आपको पीछे, वो जियोग्राफी लेसन। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इसकी ग्लोसरी देखते हैं। तो हम पहले इसकी ग्लोसरी पर आते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो पोइट है इस पोएम का, वो है जुल्फ़िकार घोष। ठीक है, तो ये जो जुल्फ़िकार घोष हैं, ये इस पोएम को लिखते हैं। इस पोएम के अंदर हमें बताते हैं कि किस तरह से एक शहर जो कि ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई से या आकाश से देखने पर हमें किस प्रकार से अलग लगता है, जबकि वास्तविक में वो कैसा होता है। तो पहले हम इसके ग्लोसरी देख लेते हैं। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता हो, जिसको नकारा नहीं जा सकता हो। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, मतलब अनियोजित कह सकते हैं या अव्यवस्थित कह सकते हैं। और डेलिनेटेड का अर्थ होता है शॉन मतलब दिखाया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनकी पोएम के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जेट किसको कहते हैं? जेट एक आधुनिक और तीव्रगामी विमान होता है जो कि बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो व्हेन द जेट स्प्रैंग का मतलब होता है छलांग लगाना या तेजी से उड़ना। इनटू द स्काई, जब जेट ने आकाश में या स्काई में तेजी से उड़ान भरी या छलांग लगाई, इट वॉज क्लियर, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल साफ हो चुका था कि वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, कि जो सिटी है, जो शहर है, वो वैसा जैसा कि वो दिखाई दे रहा था वैसा क्यों विकसित हुआ, वैसा क्यों डेवलप हुआ। वाई द सिटी हैड डेवलप, कि जो सिटी है वो वैसी डेवलप क्यों हुई, वैसी विकसित क्यों हुई जैसा कि वो दिखाई दे रही थी इतनी ऊंचाई से। सीइंग इट स्केल 6 इंच टू द माइल, सी मतलब दिखाई दे रही थी, ऐसा प्रतीत हो रही थी। इट स्केल जिसको कि देखा गया, नाप जैसा उसका लिया गया, 6 इंचेस मतलब 6 इंच जैसा वो हमें दिखाई दे रहा था। टू द माइल मतलब कई मील ऊंची, जब हम उसको देख रहे थे 1 मील ऊंचाई से जब हम उसको देख रहे थे, तो वो 6 इंच की नाप जैसा दिखाई दे रहा था। मतलब जो जेट है जो कि 1 मील की ऊंचाई पर था, लेकिन वहाँ से जब हम अपनी इस सिटी को, अपने शहर को देख रहे हैं, तो वो हमें 6 इंच जैसा दिखाई दे रहा था। इसमें जो पॉइंट है जो कि किसी जेट में बैठकर आकाश की ओर जा रहे हैं, अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं, और वहाँ से वो जब अपनी सिटी को देखते हैं, अपने शहर को देखते हैं, तो शहर जो कि 1 मील ऊंचाई से देखने पर उन्हें 6 इंच जैसा दिखाई देता है। There seem an inevitability that about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो there seemed, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब ऐसे जो पॉइंट है जिसको ऐसा देखने पर लगा, जो कि बिल्कुल इनएविटेबिलिटी थी, मतलब बिल्कुल अनिवार्यता थी, बिल्कुल अवश्य संभाविता थी। किस चीज़ की थी? अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड, जो भी कुछ ज़मीन पर था, जो भी कुछ जहाँ नीचे ज़मीन पर दिखाई दे रहा था उसके बारे में, जो कि लुक्ड हैपहैज़र्ड, जो कि दिखाई दे रहा था। हैपहैज़र्ड का मतलब अव्यवस्थित, जो कि नीचे ग्लोसरी में वर्ड आया हुआ है आपका। हैपहैज़र्ड जो कि बिल्कुल अव्यवस्थित दिखाई दे रहा था। अनप्लान यानी अनियोजित, जिसकी कोई पहले से प्लानिंग ना की गई हो, तो अनप्लान दिखाई दे रहा था। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी आकार, बिना किसी आकृति के दिखाई दे रहा था। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जो जेट आकाश में उड़ान भर चुका था या तेज़ी से आकाश में उड़ा, तब उस जेट के आकाश में तेज़ी से उड़ने पर जो शहर है, जो कि ऐसा अनिवार्यता प्रतीत हुई कि जो शहर है वो ज़मीन पर अव्यवस्थित, अनियोजित और आकृति रहित दिखाई दे रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है वो जब ये कहता है कि जब मैं नीचे सिटी में होता हूँ या जब मैं नीचे ज़मीन पर होता हूँ, ज़मीन से मतलब उसके खुद के सिटी से है, खुद के शहर से है, कि पोइट हमें ये बताता है कि जब मैं ज़मीन पर होता हूँ तो ये शहर जो है वो मुझे काफ़ी प्लानिंग से, काफ़ी मतलब स्टाइल से चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसी चीज़ को जब मैं इतनी ऊंचाई से देख रहा हूँ, 1 मील ऊंचाई से जब मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल अव्यवस्थित, अनियोजित और आकार रहित दिखाई दे रहा है। मतलब निम्नता से जो चीज़ मुझे इतनी सही और व्यवस्थित दिखाई देती है, आज उच्चता से देखने पर या ऊँचाई से देखने पर वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेंजा इसका देखते हैं फ्रेंड्स। When the jet reached 10,000 feet, अब जो जेट है वो और आकाश में ऊंचाई पर उड़ा है, तो जब जो जेट जो कि 10,000 फीट के ऊपर पहुंच चुका, मतलब 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुका, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, बिल्कुल साफ हो गया था कि वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, कि वाई द कंट्रीज़, कि शहर वहाँ क्यों हैं, जो सिटीज़ हैं वो इस सिटी, जो कि सिटी है वो उस कंट्री में क्यों है, मतलब देश में शहर वहाँ क्यों हैं जहाँ पर रिवर्स रन का मतलब वैसे दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स के साथ रन का मतलब बहना है, कि जहाँ पर नदियाँ बहती है वहाँ पर ही शहर
क्यों बने हुए हैं, मतलब इस पूरी कंट्री के अंदर, इस पूरी दुनिया या देश के अंदर जो शहर है वो वहाँ पर ही क्यों है जहाँ पर नदियाँ बहती है। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं मतलब जो घाटियाँ हैं वो क्यों इतनी पॉपुलेटेड है, क्यों वहाँ पर इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों वो इतनी आबादी से बसी हुई है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी जो है वो इसका तर्क देता है, इसका लॉजिक हमें बताता है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, कि जो लैंड और वाटर है मतलब ज़मीन और पानी, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, हमेशा से मानव को अट्रैक्ट करती रही हैं। हमेशा से इन दोनों ही चीज़ों ने, भूमि और जल दोनों ही चीज़ों ने मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। वॉज क्लियर डेलिनेटेड, डेलिनेटेड का मतलब होता है दिखाया गया, शॉन जिसको कहते हैं। तो वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और ये बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज़ हमें दिखाई गई कब, जबकि जो जेट विमान था हमारा, वो जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तो ये इस स्टेंजा के अंदर पॉइंट हमें बताना चाहता है कि जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि शहर जो है, इस पूरे देश में शहर वहाँ पर ही क्यों है जहाँ पर नदियाँ बहती है, और वहाँ पर ही क्यों है जहाँ पर घाटियाँ आबाद हुई रहती है। मतलब घाटियाँ किसको कहते हैं, वैलीज़, जहाँ पर आसपास में नदियाँ हों। तो जो वैलीज़ है वो क्यों इतनी जनसंख्या से भरी हुई रहती है। तो इन दोनों ही बातों का जवाब जो ज्योग्राफी है वो हमें देती है लॉजिक के अंदर, और वो अपना लॉजिक ये देती है कि जो लैंड और वाटर है, मतलब भूमि और जल जो हैं, वो हमेशा से ही मैन को अट्रैक्ट करते रहे हैं, आकर्षित करते रहे हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कब, जबकि जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पहुँचा था। मतलब जितना ज़्यादा पॉइंट ऊंचाई की ओर जा रहा था तो उतने ही उसके क्वेश्चन जो हैं उसके माइंड में अब तक आ रहे थे, वो क्वेश्चन उसके सॉल्व होते जा रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। वैन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जो जेट विमान है, रोज़ का मतलब होता है, वहाँ वैसे रोज़ का मतलब होता है गुलाब का फूल, लेकिन यहाँ पर रोज़ जो कि आपकी वर्ब है, और इस रोज़ का मतलब होता है ऊपर उड़ना, ठीक है। तो ये कहता है कि वैन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कि जब जो जेट है वो जब 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी जो है वो पूरी गोल है, मतलब राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि यहाँ पर सी ज़्यादा है देन लैंड, मतलब भूमि के बजाय जो जल है वो ज़्यादा है, मतलब समुद्र ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस पूरी पोइम के अंदर कवि जो है, जो पोइट जो है, वो हमें क्या बताना चाहता है कि ये जो पूरी धरती है, इससे जितना ज़्यादा जब वो ऊंचाई की ओर जाता है तो उसकी जो क्वेश्चन जो कि माइंड में है, वो अत्यधिक कठिन क्वेश्चन जो कि उसके माइंड में थे, वो क्वेश्चन वैसे वैसे ही सॉल्व होते जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो गया, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो जब पृथ्वी पर रहती है तो एक दूसरे से जो घृणा करती है, शहर के आर पार दीवारें निर्माण कर लेती हैं, मारने के लिए कारण ढूंढ लेती हैं, मतलब जो भी बम ब्लास्टिंग वगैरह या दूसरे कारण, या अभी हाल ही में जैसे कि जो कोरोना फैलाया गया है, जिसके बारे में अभी तक की जो न्यूज़ है जो हमें ये बताती है कि भाई ये चीन की वुहान लैब से निकला हुआ वायरस है। तो इस प्रकार के मारने के जो कारण जो कि ढूंढ लिए जाते हैं, या एक दूसरे के लिए घृणा या नफरत या हेट जो लोगों के मन में इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो ऊंचाई से दिखाई नहीं देती है। मतलब ऊंचाई से जब हम देखते हैं तो ये पूरी पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है, पूरी जो अर्थ है जो कि पूरी तरह से राउंड है, और इसके ऊपर ऐसी कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेट है या एक दूसरे के प्रति जो भी जेलसी है या और भी कोई दूसरे रीज़न जो है, वो वहाँ से हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जब अर्थ के बिल्कुल नज़दीक रहता है, अपनी सिटी के अंदर रहता है, तो उसे ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही क्यों दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर वो इस पूरी पोएम में हमें ये समझाना चाहता है कि हमें अपने आपसी मामलों को समझाते हुए, सुलझाते हुए, हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ना कि किसी एक दूसरे के प्रति हमें कोई भी ऐसे इश्यूज़ पैदा करने चाहिए कि वो दुश्मनी के या किसी हेट वाले रीजंस हमारे बीच में पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आपकी जो पोएम है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके 3rd चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।